जब जब पुण्य और मोक्ष की बात होती है तो हम माँ गंगा मैया का नाम सबसे पहले लेते हैं। नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। और इस साल गंगा दशहरा के दिन रवि योग और हस्त नक्षत्र के योग में स्नान और दान का फल कई गुना बढ़ने की बात सामने आई है। देखा जाए तो गंगा मैया में पवित्र स्नान का अपने आप में एक खास महत्व होता है, लेकिन हर व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर पाता है किसी कारणवश। तो ऐसे में हमारे मन में कई ढेर सारे सवाल खड़े होने लगते हैं कि कैसे हम गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे, कैसे हम पुण्य की प्राप्ति करेंगे। ऐसे तमाम सवाल जहन में घूमने लगते हैं। अगर ये सवाल आपको भी परेशान कर रहे हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि एक उपाय है जो आपको गंगा स्नान का फल इस गंगा दशहरे पर दिला सकता है। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर अदिति दुआ। अदिति दुआ जी, सबसे पहले तो आपका हमारे मंच पर सबसे ज्यादा बहुत बहुत स्वागत है। अदिति जी, जिस तरीके से गंगा दशहरा का ये पावन पर्व है, तो जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गंगा दशहरा इतना महत्वपूर्ण क्यों मायने रखता है? देखिए, गंगा दशहरा मायने इतना और इतना अधिक क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ भी जब हम गंगा मैया में ऑफ़र करते हैं, तो वो सीधा हमारे पितरों को जाकर लगता है। और ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो पितृ दोष से गुज़र रहे हैं। अपने पितरों के लिए वो कुछ कर नहीं पाए और पितरों की कुछ मनोकामना जो रह गई हो, तो गंगा दशहरा एक ऐसा दिन है कि आप अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही है पितृ दोष के कारण, वो खुल जाती है। और अगर किसी का जॉब का फेलियर हो, किसी के संतान प्राप्ति ना हो रही हो, किसी की शादी में अड़चन आ रही हो, तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, जो पितृ दोष की वजह से होती हैं, गंगा दशहरा एक ऐसा अद्भुत दिन है, जिसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें कुछ दान होते हैं गंगा मैया को, और वो जाके सीधा ऐसा बोला जाता है कि वो पितरों तक लगते हैं, जिससे पितृ आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अपने आप में ही गंगा दशहरा जो है काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अब बात आती है कि जो गंगा दशहरा में किस प्रकार से पूजा की जाए, क्योंकि पूजा को लेकर बड़े सवाल आते हैं कि किस तरीके से पूजा शुरू करनी है, क्या क्या पूजा विधि होगी, क्या सामग्री हमें इस्तेमाल करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जब भी गंगा दशहरा हो, जैसे कल के दिन, तो कल के दिन ट्राई कीजिए कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहला तो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान कीजिए, उसके बाद सूर्य उदय पे आप सूर्य को जल ज़रूर दें। कल के दिन तो दे ही दें, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फास्टिंग रखना चाहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फास्टिंग रखें अपने पितरों के नाम पे। और कल के दिन एक लोटा लेना है कॉपर का, उसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, गंगा जल डालना है, काले तिल, ब्लैक सेसमे सीड्स, कच्चा दूध डालना है। जी। ये 5 चीज़ों का आपको वो बना के, अगर गंगा किनारे जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, गंगा मैया को ये ऑफ़र कर कर आएँ। लेकिन अगर केवल आप किसी भी कारण नहीं कर पा रहे हैं, विदेश रहते हैं और या कुछ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर गंगा मैया ना हो, तो केवल कोई भी पेड़ के, पीपल के पेड़ के अलावा कोई भी पेड़ के जड़ों में इस पानी को डाल दिया जाए और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करी जाए कि वो जहाँ पे भी हैं, वो सुख शांति से रहें। कोई हमसे अगर भूल-चूक हो गई हो, तो उसको माफ़ कीजिए। और सिर्फ़ इतना ही करने से आपकी लाइफ़ में जो रुकावटें हैं, वो दूर होंगी। और कुछ 10 महादान होते हैं, जो आपके 10 पापों को नष्ट करते हैं। तो वो 10 चीज़ों का दान कीजिए। जैसे सबसे पहला और बहुत ही अधिक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ऐसे ये फैन होते हैं, जी। है ना? इसका दान ज़रूर कीजिए। हमारे आस-पास आप देखते हैं सब्ज़ी वाले हैं, फल वाले हैं, वो लोग कितनी गर्मी में जा रहे हमें हमें वेजिटेबल्स पहुँचाते हैं। हमारे घर में फल-फ्रूट रहे, वो मेक श्योर करते हैं इन चीज़ों का। तो कल के दिन ठंडी चीज़ों का दान होता है। 10 ठंडी चीज़ों का दान होता है, तो उसमें सबसे पहले ये फ़ैन आता है, जो आप दान कीजिए उन लोगों को। फिर एक ऐसा मटका होता है,
टेराकोटा का मटका होता है ये, इसको दान करना बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप पानी भर के, इसके बड़े भी आते हैं, इसमें आप पानी भर के रखें, जगह जगह पानी दान कीजिए, छबील दान कीजिए, छबील छबील लगाएं कल के दिन, शरबत जिसको हम बोलते हैं हिंदी जी। में, शरबत लगाएं कल के दिन। जितना ज्यादा आप खीरे दान करेंगे, खीरों का दान कीजिए कल के, दही का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए कल के दिन, गुड़ का दान कीजिए कल के दिन। कल के दिन जो हमारे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं ठंडे, उसका दान कीजिए उन लोगों को जिन तक ये शायद है भी नहीं चीजें। तो ये कुछ कुछ तमाम ऐसी चीजें हैं जो कल के दिन आप दान कर सकते हैं। और दूध का दान भी कल कर सकते हैं आप लोग अगर चाहे तो। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि कल केवल दान करने से ही 10 पाप भी आपके दूर होते हैं, महापाप जो आपने करे हो कभी भी अपनी लाइफ में, या महादान भी इनको बोला जाता है, कि इससे पितृ भी खुश होते हैं। और देखिए, हम एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां पर हमें बोला जाता है कि आप दान करो, सेवा करो लोगों की। तो कल के दिन अगर आप ये करते हो, और चाहे भले ही पूरे साल मत करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल के दिन ये 10 दान जरूर कीजिए। अदिति जी, जिस तरीके से आपने जो ठंडी चीजों के बारे में बताया कि ठंडी चीजों का दान करें, जैसे पंखे के बारे में आपने बताया, और पानी भरे हुए घड़े का भी आप दान करें, खीरे का दान करें, मतलब ठंडी ठंडी चीजें, जो एक तरीके से मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि गर्मी को भी देखते हुए इन चीजों के दान की बात सामने आ रही है। तो जी। मैम अदिति जी, अब अगला सवाल मेरा ये है कि जो लोग स्नान करने, मतलब कि गंगा घाट तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंच जाए, तो ऐसे में सवाल आता है कि हम गंगा स्नान तो कर नहीं पा रहे हैं, अब उसके पुण्य की प्राप्ति के लिए हम घर पे किस तरीके से उस स्नान को करें? देखिए, सबके पास हमारे घर में गंगा जल होता है। जी। तो गंगा जल केवल अपने जो नहाने की बाल्टी है उसमें थोड़ा सा मिला दे, इतना सा, और साथ में रोज वाटर उस बाल्टी में मिलाएं और स्नान कीजिए। अगर किसी को नहीं करनी है ये चीज, तो नहाने के बाद या आप ट्राई कीजिए कि आप अपने ऊपर पूरा गंगा जल छिड़क रहे हो। केवल इतना ही करने से आपको जो पुण्य आपको गंगा मैया में जाके मिलना है, गंगा मैया में स्नान करके मिलना है, उतना ही पुण्य आपको घर में भी रहकर मिल सकता है। ये मन का भाव है। और मन के भाव के लिए अगर आप ये केवल इतना सा कर लेते हैं तो बहुत अधिक हो जाता है। तो आप घर में भी वो चीजें कर सकते हैं जो आप उधर जाके करें, बट ये बिल्कुल, जिस सारे तरीके से फैमिली आपने मेंबर्स बताया के कि साथ गंगा करें। जी का जो स्नान है वो हम घर में भी कर सकते हैं, मात्र जी। गंगा जल के आप छिड़काव से भी उस पुण्य की जी। प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात आती है अदिति जी कि गंगा स्नान के बाद से लोग सोचते हैं कि पुण्य की प्राप्ति हो और उसके बाद से हम किस किस चीज का दान करें। तो घर पर हमने स्नान कर लिया, गंगा का छिड़काव कर लिया, तो उस वक्त हम किन चीजों का दान करना चाहिए? उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको कि ठंडी चीजों का जितना दान करें अच्छा है, लेकिन जो चीजें पितरों को जाके लगती हैं, पितरों के लिए क्या करें, क्योंकि कल का दिन केवल और केवल पितरों को दिया गया है। बिल्कुल। तो कल के दिन आप फलों का दान कर सकते हैं, ठंडे फल जैसे वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, माल्टा जो आज के टाइम पर मिलता है, और आपके एप्पल्स। आप इस चीजों का भी दान करेंगे तो भी काफी रहेगा कल के दिन। और आटे का दान करना बहुत अच्छा रहता है, शहद का दान करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पितरों से रिलेटेड होती हैं। तो आप इस चीज का दान कर सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा, छबील छबील लगा लीजिए, जी। उतना ही दान कर लीजिए। अच्छा दीदी, जिस तरीके से गंगा घाट पे स्नान करने के बाद, वहां पे स्नान करने के उपरांत जो पूजा विधि की जाती है वो अलग है, और घर में स्नान करने के बाद की क्या पूजा विधि अलग हो जाती है? नहीं, देखिए, तर्पण एक विधि होती है जो जी। करनी होती है। तो उसके लिए आप सिंपली जब आप स्नान कर लें घर पे भी, तो आप वो वहां पे भी कर सकते हैं तर्पण। तो आपको वही, जैसे कि मैंने बताया, लोटा लेना है, उसमें आपको पानी डालना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, कच्चा दूध डालना है, काले तिल डालने हैं, और हल्का सा शहद अगर हो पाए तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पितरों को याद करते हुए कि हमें हमारे घर में सुख शांति आए, हमारे घर में जो भी दिक्कत है वो चीज रिमूव हो। नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए कल और ये पूजा करवा लीजिए। और इसको
नदी किनारे क्या कहते हैं पोर कर दीजिए। अगर नदी नहीं है आसपास, गंगा मैया नहीं है आसपास, तो किसी पेड़ के नीचे ही इसको कर दीजिए पोर। अच्छा अदिति जी, क्या मतलब स्नान के उपरांत जैसे राशियों की भी बात आती है कि राशि के अनुसार से पूजा की जाए, दान दक्षिणा दिया जाए, तो क्या ऐसा भी है कि राशियों के हिसाब से भी दान दक्षिणा देने का प्रक्रम है? देखिए, अगर कल स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हमारी मेष राशि की, तो मेष राशि को कल के दिन चप्पलों का दान जरूर करना चाहिए। मेष राशि के ऊपर जो भी शनि के बुरे प्रभाव होंगे वो भी दूर होंगे। और अगर बात की जाए कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि को भी कल के दिन छतरी का दान जरूर करना चाहिए। ये छतरी का दान करेंगे और महामृत्युंजय का जाप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और मीन राशि, अगर मैं मीन राशि की बात करूं तो इन लोगों को कल चाय का दान करना चाहिए। अगर ये इतना ही कर लेती हैं ये तीन राशियां, क्योंकि इन पे 7.5 चल रही है, तो उतना ही काफी है। पर जो बाकी राशियां हैं, वो जो मैंने ये अभी आपको बताई हैं 10 महादान में, उनमें से कुछ भी दान करें, वो केवल ही केवल पुण्य पुण्य ही देगा उनको। अच्छा दीदी जी, ये तो बात हुई राशियों की। अब बात आती है कि वो जो 5 अचूक उपाय होते हैं जिनके लिए हम हमेशा ललायत रहते हैं कि वो उपाय हमें जानना होता है कि उन उपायों से हम अपने जीवन को सफल बना सके, समृद्ध बना सके, तो वो 5 उपाय भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि वो उपाय कौन से होंगे। देखिए, पहला, कल के दिन तुलसी मैया की भी पूजा होती है, तो कल के दिन ध्यान रहे, कल के दिन तुलसी मैया के उधर एक घी का दीपक जरूर जलाएं, सुबह और शाम के समय दोनों। तुलसी मैया में दूसरा उपाय ये है कि तुलसी मैया में आप चीनी होती है, हल्का सा जी। चाशनी बना लीजिए उसकी, और चाशनी तुलसी मैया को की जड़ों में ऑफर जरूर कीजिए। तीसरा, कल के दिन बहुत जरूरी है कि हम शिवलिंग की भी पूजा करें, तो शिवलिंग पे कल खीरा चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। धतूरा चढ़ाने से आपकी लाइफ में जो इलनेसेस हैं, जिसको कोई रोग है, रोग हटता है उससे। शिवलिंग पे बहुत जरूरी है कि आप सफेद चंदन कल चढ़ाएं। अगर आपकी लाइफ में जॉब से संबंधित दिक्कत है, काम आपके 90% होते होते रुक जाते हैं, तो कल के दिन स्पेसिफिकली सफेद चंदन शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें। और जो पांचवा है, पांचवा बहुत जरूरी है कि पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ की जड़ों पे भी सरसों का तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सेसमे ऑयल सीड आता है, वो जलाएं। और अपने घर की चौखट पे भी वो जरूर जलाएं। अति जी, जैसे आपने बताया कि शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए, तो अब बात आती है कि क्या नक्षत्रों के हिसाब से, राशियों के भी हिसाब से शिवलिंग पर वो चीजें अर्पित करनी चाहिए जो काफी फलदायी हो जाए इस गंगा दशहरा पे? देखिए, कल शिवलिंग पे मैं अगर राशियों पे ना जाऊं और केवल मैं एज अ होल देखूं हर चीज जी। को, क्योंकि देखिए शिव जी के लिए तो हर कोई इक्वल ही है, वो किसी को राशियों के हिसाब से नहीं बांटते हैं। तो अगर आप गंगा जल शिवलिंग पे कल सारे ऑफर करेंगे तो वो आपको मोक्ष प्राप्त देता है। और प्योरिटी, आपका जो ऑरा जो वीक हो जाता है, नजर लग जाती है किसी को बहुत जल्दी, वो ऑफर कर रहे हैं लोग, तो बहुत ज्यादा अच्छा है कल के दिन। कल के दिन बहुत जरूरी है कि आप भांग का ऑफर जरूर करें शिवलिंग को। कल के दिन अनार का रस, याद रहे अनार का रस जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पे। इससे आपकी लाइफ में पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो संतान प्राप्ति चाह रहा है, वो यकीनन होगी। यानी ये कहना गलत नहीं हुआ कि सिर्फ ये गंगा दशहरा नहीं, शिव जी का भी एक खास दिन है, क्योंकि शिव जी के जिस तरीके से चढ़ावे की आपने बात कही, जो जो चीज़ें उनको खास चढ़ाई जाती है शिवरात्रि के मौके पर, वो चीज़ों का आपने बात करी है। अब बात आती है अदिति जी कि जिस तरीके से पितृ तर्पण की आपने बात की कि पितरों को विशेष तौर पर इसमें तर्पण दिया जाता है ताकि उन तक वो सारी चीज़ें पहुँचे, तो क्या इस दिन के तर्पण से पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है? जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि हमारे पितृ, अगर हमें लगता है कि हमारे पितृ खुश नहीं हैं
उसके रीजंस यही होते हैं कि हम जॉब करते हैं, जॉब छूट जाती है, हम संतान प्राप्ति चाहते हैं, संतान नहीं हो पाती है, शादी करना चाहते हैं तो शादी में रुकावटें आती हैं। तो ये कुछ कुछ संकेत होते हैं कि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं है। और ध्यान रहे, अगर आपके पितृ खुश नहीं है तो भगवान भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि जिनके पितृ खुश है उनके साथ भगवान भी खुश है, और जिनके भगवान खुश है और पितृ खुश नहीं है तो भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अपने पहले पितरों को खुश रखें। तो उस चीज के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पितृ दोष है, और आप जब हमारे पितरों के दिन आते हैं तब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये एक ऐसा केवल दिन होता है कि आप उस टाइम पर उनके नाम की पूजा करें, उनके नाम का दान करें। देखिए, पितृ तो चले गए, है ना, जी। लेकिन उनके नाम का दान आप जरूर इस धरती पे रहकर कर सकते हैं, कि उनको ऊपर बैठे जो तकलीफ हो रही है वो हटे, और अगर वो हमारे से किसी भी तरीके से गुस्सा है तो वो रिमूव हो। मतलब ये वही दिन है जब आप अपने पितरों के उन सारे जो गुस्से की आपने बात कही कि जिस तरीके से पितरपक्ष एक स्पेशल दिन चलते हैं जब पितरों को हम तर्पण देते हैं, उनको खुश करते हैं, उनके वो सभी भोजन भी बनाते हैं जो उनको प्रसन्न करते थे। तो ये वो दिन है गंगा दशहरा का भी दिन, जब हम अपने पितरों को भी सुखी कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। तो अभी बात आती है कि जैसे पिंडदान हुआ, तर्पण हुआ, तो हम अपने पितरों को तो खुश कर ही रहे हैं, साथ ही जो दान हो रहे हैं, श्राद्ध दीपदान जैसे कर्मों से पितृ को संतुष्टि भी होती है, तो वो कितना ज्यादा फलदायी हो जाता है। ये उतना ही फलदायी है जितना हम श्राद्धों पे करते हैं, लेकिन उससे कहीं गुना, क्योंकि इस दिन हम शिव जी की भी पूजा करें, हम तुलसी मैया की भी पूजा करें, हम गंगा मैया की भी पूजा कर रहे हैं। और जैसे कि आपने नक्षत्रों की भी बात करी, जी। तो ये कल जो आने वाला गंगा दशहरा है वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस दिन मैं वही कह रही हूँ कि पूरा साल मत कीजिए फिर भले, लेकिन गंगा दशहरा वाले दिन जरूर कीजिए। मतलब इस दिन जरूर करें, पितृ तर्पण जी करिए, उनको श्राद्ध दीजिए, उनको दान दक्षिणा दीजिए। जी मतलब ये काफी फलदायी गंगा दशहरा वाले ही दिन माना जाता है। बिल्कुल। अदिति जी, अब अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने तुलसी जी की बात करी कि गंगा दशहरे पर तुलसी से जुड़े अब वो उपाय भी मैं जानना चाहूंगी जिससे घर में धन की जो इच्छाएं रखते हैं, जैसे कि धन अपार बरसे, इसके लिए लोग तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे धन की वर्षा होने लगे? तो देखिए, सबसे अच्छा जो उपाय है कल के दिन अपने पिलो के नीचे तुलसी के कुछ पत्ते, 5 पत्ते अपने रख के सोएं। इससे जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगी। जो आपकी लाइफ में बुरे सपने आते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि हमें बहुत गंदे सपने आते हैं, हम क्या करें? उसका बेस्ट उपाय ये है कि आप तुलसी को अपने पिलो के नीचे रखकर सोएं, और अगले दिन उस तुलसी को किसी को दे दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। दूसरा, बहुत अधिक, कि तुलसी को कल अपनी जुबान में जरूर रखना है। खाली पेट जब आप उठें तुलसी को जरूर चबाएं। इससे आपके हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही साथ जो प्रॉस्पेरिटी के रास्ते हैं जो नहीं खुल रहे हैं वो खुलने लग जाएंगे। और अपनी तिजोरी में भी तुलसी के सीड्स आते हैं जिसको हम इंग्लिश में बेसल सीड्स बोलते हैं। कल के दिन वो एक पोटली बना के हल्दी की गांठ के साथ सफेद कपड़े में बांध लीजिए, और जहां पर आपका पैसा है, जहां पर आपका लॉकर है, जहां आप अपना गोल्ड रखते हैं, वहां पर ये केवल रख दे, और देखिए कैसे आपके धन के रास्ते खुलेंगे। जो रुकी हुई पेमेंटें हैं, जो लोन्स हैं, कर्जा मुक्ति है, ये उस चीजों का उपाय है। तमाम तरीके की जो आपकी परेशानी चलती है, जिस तरीके से कर्ज की भी बात आपने कही कि कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, उन्हें भी काफी राहत मिलेगी इन उपायों से। अब बात आती है कि गंगा स्नान के बाद से हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए ये तो सभी लोग जान लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी से पूछ लिया, लेकिन एक बात आती है कि क्या हम नहीं करें, कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, गंगा दशहरा वाले दिन सबसे जरूरी है कि आप सात्विक रहें। जितना ज्यादा आप अपने सात्विक रखेंगे, नॉन वेज खाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये ना करें उस दिन, और फास्टिंग, जैसे मैंने बोला फास्टिंग करनी है, तो उस दिन जितना ज्यादा आप हो सके ट्राई कीजिए कि आप केवल और केवल फल
फल ही खा रहे हो, फल का सेवन करें। इससे बॉडी की भी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, दूसरा आपके पित्र भी खुश रहेंगे। ठंडे फल खाने हैं लेकिन कल के दिन ध्यान रहे कि आप घर में जब आ रहे हो, जैसे कहीं आप बाहर जाएं और घर में एंटर कर रहे हो, तो उससे पहले अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर घर में आए। और बिल्कुल भी कल घर में जूते चप्पल लेकर ना आए। कोई घर में आ भी रहा है, आपके हाउस हेल्प आ रहे हैं, कोई आपके मेहमान आ रहे हैं, तो उनको बोलिए कि प्लीज चप्पलें बाहर रखें, क्योंकि कल का दिन तो हमने केवल और केवल अपने पितरों को समर्पण कर ही दिया है। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आए, इस चीज का ये ध्यान रखें कि आप चप्पल जूते कल के दिन एटलीस्ट घर से बाहर ही रखें। हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से कल आपने के बताया कि इस तरीके से दरिद्रता भी दूर होती है, क्योंकि जी नेगेटिविटी कहीं न कहीं हमें पूरी तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब भी करती है। तो सही कहा जी आपने कि जूते-चप्पलों को भी हम घर के बाहर ही रखें, साथ ही नेगेटिव जो एनर्जी हमारे साथ जो आने लगती है घर में, उससे पहले हम गंगा का छिड़काव ज़रूर करें। जी अदिति जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने जी के लिए धन्यवाद। और थैंक यू सो इतनी मच। अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।